हेलो स्टूडेंट, एमकेवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल किसे कहा जाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के इससे पहले कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग उन वीडियो को देख लें, उसके माध्यम से पढ़ लें, अध्ययन कर लें। उसके बाद अगर ये आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की, क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ये पता होगा, प्रकाश के अपवर्तन में बताया गया था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाते हैं, और जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वह अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं कि यह ऊपर वाला जो माध्यम है, इस तल से ऊपर का जो माध्यम है यह सघन माध्यम मतलब कांच है, और यह नीचे का जो माध्यम है यह वायु है। वायु जो है कांच के अपेक्षा विरल है, कांच का है तो सघन है, तो सघन माध्यम से ये प्रकाश की किरण चल करके विरल माध्यम वायु में प्रवेश कर रही है। सघन माध्यम को का नामांकरण किया गया है, इसको 2 से, और विरल माध्यम को 1 से प्रदर्शित किया गया है। तो देखा जाए कि यहाँ पे आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक है। जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगे तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक होगा। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। एक विशेष कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। इसी विशेष आपतन कोण को, इसी विशेष आपतन कोण का नाम रखा गया क्रांतिक कोण। जिस आपतन कोण पर, परिभाषा सुनिए और अपने नोटबुक में आप लोग लिख सकते हैं, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। परिभाषा बहुत सरल और बहुत आसान है। आप देखें यहाँ पे कि जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण को, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे C से प्रदर्शित किया जाता है, C से व्यक्त किया जाता है, C से निरूपित किया जाता है क्रांतिक कोण को। क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित किया जाता है। स्नेल का नियम आप लोग जानते होंगे कि साइन I और साइन R का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, वो नियतांक को मानते हैं हम लोग n। और n यहाँ पे जो किरण है 2 से माध्यम 1 में प्रवेश कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2n1। यदि किरण माध्यम 1 से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते तो हम लोग ये लिखते 1n2।
प्रकाश की जो किरण है माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रवेश कर रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा 2n1। और इसका अर्थ ये होता है कि जो पहले है मतलब कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा जो माध्यम है उस माध्यम का नाम है कांच और पहला जो माध्यम है उस माध्यम का नाम है वायु। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अगर यही 1n2 रहता तो हम लोग इसको पढ़ते वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आप ये ध्यान रखें कि जो पहले रहेगा उसी के सापेक्ष हम लोगों को पढ़ना है। जैसे देखा जाए ANG है तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर LNG है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। L का मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, और G का मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच। तो इसको पढ़ा जाएगा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर इसी तरह से GNL है तो इसको पढ़ा जाएगा कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। तो आइए हम लोग यहाँ बात करते हैं साइन I बटा में साइन R बराबर 2n1। अर्थात यदि मान लिया जाए कि I कौन चीज है, क्रांतिक कोण है, मतलब साइन I की जगह पर यदि हम लोग C रखेंगे तो R का मान कितना हो जाएगा 90 अंश बराबर 2n1 लिखेंगे तो साइन C बराबर 2n1 हो गया। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाए कि साइन C बराबर 1 बटा में 1n2। इसको जब चेंज करेंगे तो अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाएगा, मतलब साइन C बराबर इतना हो गया। C कौन चीज है, तो क्रांतिक कोण है। आप लोगों को यह बात समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। अब इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। अब यहाँ पे देखा जाए कि क्रांतिक कोण पर ये मान लिया जाए कि अक्रांतिक कोण है, या क्रांतिक कोण यदि C है तो यह प्रकाश की जो किरण है या कितना ये अपवर्तित किरण जो है इस तल से सीधे सटे हुई इससे या निकल जाएगी, मतलब यह कोण कितना बनेगा 90 अंश। क्रांतिक कोण C पर, क्रांतिक कोण C यदि आपतन कोण का हो, क्रांतिक कोण हो, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो 90 अंश होगा। क्रांतिक कोण से अगर अधिक कोण पर कोई किरण आपतित हो रही है तो वह किरण जो है विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी, वह सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगी। यदि कोई किरण इस तरह से प्रवेश करेगी, मान लिया जाए कि यह क्रांतिक कोण है और ये किरण इस तरह से आपतित हो रही है, तो यह किरण यहाँ पे विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी। कहाँ पे चली जाएगी, तो सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगी। मतलब सीधी सी परिभाषा यह हो गया कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती है, वह सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती है, वह सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जो बार बार ये पूछा जाता है। जैसे समझा जाए कुछ घटनाएं ऐसे, कांच में पड़ी दरार का चमकना, कांच में
पड़े दरार का चमकना। आप लोगों ने देखा होगा कि कांच से अधिक उस कांच में पड़ी दरार चमकते हैं। चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना। दूसरा, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। तीसरा है रेगिस्तान, रेगिस्तान में मरीचिका, मरीचिका का बनना। और चौथा है ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। और पांचवा है द्रव में, जल में डूबी हुई परख नली का चमकना। जल में डूबी हुई परख नली का चमकना। और छठवां है प्रकाशिक तंतु। छठवां है प्रकाशिक तंतु। ये घटनाएं जो, ये 6 घटनाएं हमने यहाँ बोर्ड पे जो लिखा है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं हैं। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कांच में पड़ी दरार का चमकना प्रकाश की कौन सी घटना है, अपवर्तन की घटना है कि परावर्तन की घटना है कि विवर्तन की घटना है, मतलब कौन सी घटना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कांच में पड़ी दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। हीरे का चमकना, हीरा जो है अत्यधिक चमकता है। हीरे का चमकना कौन चीज है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में मरीचिका, मरीचिका जो है रेगिस्तान में आप लोग जानते हैं कि सिर्फ बालू ही बालू होता है, पानी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो रेगिस्तान में जो यात्री यात्रा करते हैं उनको पानी होने का भ्रम हो जाता है। जो दूर तक अगर वो देखते हैं बालू में तो उन्हें ऐसा लगेगा कि पेड़ पौधों के, पेड़ों की जो प्रतिबिंब है उल्टी दिखाई देती है। मतलब द्रव के अंदर, पानी के अंदर, जल के अंदर पेड़ों के जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। सीधे से बात आप ये समझें कि रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम होना ही क्या कहलाता है, तो मरीचिका कहलाता है। और ठंडे प्रदेशों में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आकाश में नाव चलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि आकाश में नाव नहीं चलते हैं। नाव नदी में चले गए, झील में चले गए या समुद्र में चलते हैं। लेकिन ठंडे प्रदेशों में यात्री को दूर से ऐसा दिखाई देता है कि नाव आकाश में चलते हैं। तो आकाश में नाव चलने का भ्रम होना ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, और रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम होना मतलब रेगिस्तान की मरीचिका कहलाते हैं। और जो ये प्रकाशिक तंतु है, यह प्रकाशिक तंतु आप जानते हैं कि प्रकाश सीधे रेखाओं में चलता है, लेकिन प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के भेजा जा सकता है। मतलब सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे वह रास्ता कितना हो टेढ़ा मेढ़ा हो, प्रकाश को भेजा जा सकता है। तो उस युक्ति को प्रकाश तंतु कहा जाता है, जिस युक्ति के द्वारा प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के भेजा जाता है। तो ये प्रकाशिक तंतु मरीचिका आप लोगों को उच्च कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। हमने आज इसलिए चर्चा कर दिया कि यह वीडियो देखने के बाद प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से अगर कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग उसका अच्छे ढंग से जवाब दे सकें। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।